और वहीं देखिए प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और बीजेपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से परचम लहराया है। हालांकि अखिलेश यादव का सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। जीत के पीछे कई बड़े नेताओं की रणनीति होती है, लेकिन जमीन पर जिलाध्यक्ष भी जीत को लेकर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं चित्रकूट से बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह खरे। उनसे आज हम बात करेंगे और जीत की कहानी जो उन्होंने लिखी है उसके बारे में उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद आपको बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आप बताइए तैयारी आपने किस तरह से करी थी इस जीत को लेकर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव जीतता है तो अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है जी। हम लोगों ने नीचे धरातल पर प्रत्येक बूथ पर अपनी योजना रचना बना करके और बूथ समिति का गठन, पन्ना प्रमुखों का गठन, शक्ति केंद्र संयोजक, उसका पूरी टीम का गठन, मंडल का गठन, जिले का गठन से लेकर के और नीचे प्रत्येक बूथ पर हमारा बार बार जाना हो के लिए उसके कार्यक्रमों की योजना बना करके संगठन ने जो भी योजना बनाई उसको नीचे धरातल तक उतारना, बूथों के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से केंद्र से जो हमारा कंटेंट आता था वो सीधे नीचे बूथ के हमारे संयोजक और बूथ के हमारे जो कार्यकर्ता है, पूरी टीम है हमारी लगभग 35-40 लोगों की बूथ की टीम बनती है। पन्ना प्रमुख और बूथ की समिति 21 लोगों की समिति होती है। फिर पन्ना प्रमुख जितने भी वोटर होते हैं प्रत्येक पन्ने पर एक बना करके और उसको लेकर के नीचे तक पूरा हम लोगों ने उसकी तैयारी पहले प्रारंभ की थी, जिसका कि परिणाम रहा कि हम अधिकाधिक मत प्राप्त कर सके और विजय हमको मिली। बिल्कुल, यानी कि देखिए चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बूथ पर आपने काम किया, पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर काम किया, काफी महत्वपूर्ण ये योगदान रहा। लेकिन देखिए समय समय पर आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, इनका भी मंत्र मिला है जीत का, तो वो कितना महत्वपूर्ण रहा, उसका योगदान कैसे रहा? वो ही तो महत्वपूर्ण रहा, उसी के कारण तो हम सब ये काम कर सके। वहीं से योजना बन के आती तो उसको नीचे पर धरातल पर लाने का हम सब लोग काम करते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के और उत्साह भरने का जो काम किया था, जो मनोबल बढ़ाने का काम किया था कार्यकर्ताओं का, निश्चित तौर पर उसकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे चित्रकूट 8 बार आए और आकर के जो उत्साह भरते रहे और जो ऊर्जा वो देते रहे, तो निश्चित तौर पर उस ऊर्जा का परिणाम रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का। वो भी नीचे बूथ तक उन्होंने बात किया था। बूथ के हमारे कार्यकर्ताओं से इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने बात करी थी और बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, जिस पर हमारे त्रिदेव पन्ना बूथ अध्यक्ष और हमारे बूथ के प्रभारी और हमारे बूथ के जो BLA2 हैं, इन लोगों को बुला करके एक बड़ा सम्मेलन भी क्षेत्र वाइज आयोजित हुआ था। उनको उत्साह भरने का काम किया था, उनको जोश में लाने का काम किया था, जिसके कारण से जीत मिली है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने देश नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जीत का मंत्र ही रहा कि आपको ये प्रचंड जीत मिली है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, आप चित्रकूट से जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे में अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, तो इस जीत की कहानी के पीछे चुनौतियां कौन कौन सी रही जिनको आपने पार पाया? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। जब कोई व्यक्ति सत्ता पर रहता है, पद पर रहता है, तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों से उसकी बुराई और भलाई होती है। तो वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री आवास बहुत लोगों को मिला, लेकिन अभी बहुत लोग रह गए हैं जिनको नहीं मिला। शौचालय बहुत लोगों को मिला, लेकिन कुछ लोग रह गए हैं। तमाम सारी इस तरह की सरकारी सुविधाएं, किसान सम्मान निधि है, बहुत लोगों को मिल रही, ज्यादातर लोगों को मिल रही, लेकिन तब भी 10-5% लोग रह गए हैं। तो जो रह गए हैं वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत फैलाते हैं। उससे पार पाना, लोगों के बीच जाना, उनको समझाना, उनको बताना, सरकार ने जो काम किए वो नीचे तक ले जाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। वो नीचे हमारे बूथ की जो टीम है, जिले से लेकर के प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे तक की टीम जब पूरा लगी, तभी से हमने पार पाने का काम किया और उससे पार पाया गया। लेकिन कैसे आपने जनता को मनाया कि भाजपा को समर्थन दे, क्योंकि योजनाएं तो काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी थी बीजेपी की? जी, जनता को समझाना पड़ता है, बार बार उनको याद कराना पड़ता है, बताना पड़ता है, बताते हुए उनके बीच जाना, उनके बीच जा करके फिर इन बातों को लेकर रखना, उनको समझाने का प्रयास करना। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो देश के आज स्थित मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिस प्रकार से आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान बना सका है और आज भारत को लोग मानने लगे हैं, भारत का लोहा मानने लगे हैं, भारत विश्व गुरु बनने की ओर जो अग्रसर हुआ है, वो सब बातें नीचे जब बताने का काम हम सब ने किया, लोगों के बीच जब गए, बार बार उनके बीच जाना, किसी कार्यक्रम के माध्यम से या ऐसे जनता दरबार के माध्यम से, गाँव में एक कैंप लगा करके लोगों के तमाम हम लोगों ने इस तरह के काम भी कार्यक्रम किए कि लोगों को जो है वहाँ पर सुविधा, सरकारी सुविधा मिलती है, वो लोगों को ठीक प्रकार से मिले। इसके लिए लोगों के बीच जाकर के उनको बताने का काम किया है। इसके कारण इससे जो है जनता जागरूक हुई और जनता जब समझी तो जनता ने निश्चित तौर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। बिल्कुल,
और देखिए चंद्र प्रकाश जी, बुंदेलखंड में आता है चित्रकूट और काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुंदेलखंड की तमाम जो 19 विधानसभा सीटें हैं उस पर भाजपा का ही परचम लहराया है, लेकिन इस परचम लहराने के पीछे आपकी भूमिका बतौर जिलाध्यक्ष काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से संवाद करना हो, उनसे कॉन्टैक्ट करना हो, एक कनेक्ट बनाना हो, पन्ना प्रमुख से बनाना हो, तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बनाना हो, जनता से बनाना हो, ये भूमिका निभाते हुए किस तरह की उपलब्धियां भी आपने हासिल करी, चुनौतियां भी आपने हासिल करी, ये जो पूरी जर्नी रही है वो कैसी रही है आपकी? ये देखिए, इसमें अपने आप में बड़ा एक सुख की अनुभव होती है कि जब हम घर में रहते हैं और दिन भर में 150 लोग हमारे पास आते हैं, 100, 150, 200 लोगों के फोन आते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने आप को लगता है कि हम कुछ विशेष हैं। और ये विशेष हम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो राष्ट्र की भावना से लेकर के काम करते हैं और लगातार पूरा समय निस्वार्थ भाव से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए देवतुल्य कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी स्वार्थ के, नीचे हमारा बूथ का अध्यक्ष, बूथ की टीम जो लड़ाई लड़ती है जिस प्रकार से, हो सकता है कि उसकी उतनी मदद हम सब नहीं कर पाते, लेकिन उस स्वार्थ पर नहीं वो पड़ता। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहता है लगातार। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और लगातार बढ़ते हुए आज कई देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में सरकार है, और केंद्र की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उन कामों को पूरी दुनिया सराह रही है। कोरोना कार्यकाल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, पूरी टीम ने जो काम किया, जिस प्रकार से जनता की सेवा करने का काम किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने तमाम ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, लोगों को सरकारी सुविधा मिले इसके लिए ब्लॉक स्तर पर से नहीं बल्कि शक्ति केंद्र स्तर पर भी कैंप लगाने का काम हम सबने किया। वहां पर जो टोली बैठाल करके, टीम बैठाल करके लोगों को सुविधा दिलाने का काम किया निस्वार्थ भाव से, उसका भी असर पड़ा है। और जनता के बीच जब हम जाते हैं और जब जनता के लोग वहां पर हमको जो सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे बड़ी खुशी मिलती है। और खुशी इसलिए भी मिलती है, जनता इसलिए भी ज्यादा लाइक करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के काम के लिए बिना किसी स्वार्थ के लगातार चरे बेती काम करता रहता है, लगा रहता है। उसको कोई ये मतलब नहीं रहता मुझे क्या मिल रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसा था वैसा है। देखिए खरे जी, तमाम योजना ही आपकी रही, तमाम कार्य ही आपके रहे, जिसकी वजह से जनता ने एक बार फिर से मौका भी आप ही को दिया है। आपका बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, जुड़ने के लिए प्राइम न्यूज के साथ और बात करने के लिए। तो ये थे चित्रकूट से बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिनसे हमने बात करी है।